हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सन 2024 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा किस मुहूर्त में होगी? धनतेरस पर क्या क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कैसे खरीदें? चांदी के खरीदें, पीतल के खरीदें, तांबे के या कांच के या प्लास्टिक के? झाड़ू किस दिन खरीदें, कैसा खरीदें? सीकों वाला, फर्श वाला या प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें? बहुत सारे लोग गलत झाड़ू घर पर ले आते हैं, इसलिए आज हम जानेंगे इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी लिखें। हे माँ लक्ष्मी, हे धन्वंतरी, जो भी हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, आप उनके घर में स्थायी निवास करना। जय माँ लक्ष्मी। अगर दोस्तों आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरी ज़रूर देखें। भगवान धन्वंतरी आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करेंगे। धनतेरस पर अगर आपने एक चीज़ खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती है, करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। सच्चे हृदय से इस वीडियो को अवश्य देखना। दोस्तों, हर साल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल कब है धनतेरस? 2024 में त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से, त्रयोदशी का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोदली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा और धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा, जो कि खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त रहेगा। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच, इसके बाद शाम को 5:12 से लेकर शाम 6:40 तक रहेगा। जो भी लोग मुहूर्त में खरीदारी करते हैं, भगवान लक्ष्मी और धन्वंतरी उनके घर में स्थायी निवास बनाकर रखते हैं। और भगवान का ये आगमन कुछ इस तरीके का होता है कि उनके हाथों में सोने चांदी के सिक्कों से भरा कलश होता है और करीबी और बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती हैं। दोस्तों, इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तब उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धन्वंतरी करते हैं। आपके घर की सुख समृद्धि माता लक्ष्मी तय करती हैं और आपके घर की सुख समृद्धि सभी माता लक्ष्मी के हाथों में आ जाती है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में हमेशा करें खरीदारी। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इस जानकारी से पहले सच्चे दिल से भगवान धन्वंतरी के लिए एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये दिन भगवान धन्वंतरी को समर्पित है और माता लक्ष्मी को भी समर्पित है। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू ग्रंथों के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को अच्छी सेहत और आयुर्वेद के देवता के रूप में पूजा जाता है। धनतेरस के दिन
धनवंतरी की पूजा करने से ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरीके के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना, चांदी के आभूषण और नए बर्तन आदि चीज़ें खरीदी जाती हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज़ खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं उसमें 13 गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि खरीदते समय ऐसी कोई भी वस्तु ना खरीदें जिससे आपके घर में अशुभता आ जाए। ये कौन सी चीज़ें हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यह 13 चीज़ें कौन कौन सी हैं। आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं अवश्य ही खरीदनी चाहिए। अगर इन 13 वस्तुओं में से आपकी सामर्थ्य नहीं है 13 खरीदने की, तो आप इनमें से कुछ वस्तुएं खरीद कर घर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन भगवान लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा अर्चना करने से घर हमेशा सुख, वैभव, धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू हमें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, विशेषकर बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं वो स्वयं राहु केतु को निमंत्रण देते हैं। इसलिए कभी भी भूल से प्लास्टिक की झाड़ू धनतेरस के दिन ना खरीदें। अगर आपको खरीदनी है तो आप किसी और दिन खरीद सकते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करने के बाद उसको उपयोग में लाने से सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। इसलिए इस दिन झाड़ू अवश्य लाएं। अगर दोस्तों आपकी सामर्थ्य हो तो आप इस दिन एक झाड़ू का गुप्त दान मंदिर में अवश्य करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो भी व्यक्ति मंदिर की सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका घर हमेशा बीमारियों से मुक्त रहता है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। आप किसी भी दुकान से साबुत धनिया लेकर ज़रूर आएं और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर अवश्य लाएं और उस धनिये को पूजा करने के बाद अपने ही घर के गमले में बो दें। इससे आपका धन दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। दोस्तों, तीसरी वस्तु है नमक। नमक आप अवश्य खरीद के लाएं। हो सके तो डेली वाला नमक लाएं, लेकिन डेली वाला नमक हर जगह मिल नहीं पाता, तो आपको जो भी नमक मिले आप सुविधा अनुसार उसको ले आएं और इन 5 दिनों के त्योहारों पर इसी नमक को प्रयोग करें। दोस्तों, चौथी वस्तु है गोमती चक्र। गोमती चक्र को आप धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदें। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, अगर इन गोमती चक्र की पूजा करके वह अपने मंदिर या तिजोरी पर रखता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। 5वीं वस्तु है दोस्तों कौड़ियाँ। कौड़ियाँ कई कलर की मिल सकती हैं, लेकिन आपको सफ़ेद या पीले रंग की ही लेकर आनी है और उनको धनतेरस या दिवाली के दिन पूजा करके उनको रोली, चावल, कुमकुम लगाकर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। विश्वास मानिए कि आप कुछ ही दिनों में धनवान हो जाएंगे। दोस्तों, छठी वस्तु है श्री यंत्र। इस दिन श्री यंत्र को आप देखकर लाएं। इस पर सभी चिन्ह अंकित होने चाहिए और इसकी पूजा करने से आप हमेशा धनवान बने रहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन आपको भूलकर भी लोहे के बर्तन कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। आप 7 मुखी रुद्राक्ष की माला भी ला सकते हैं या 7 मुखी रुद्राक्ष को भी ला सकते हैं। इसकी पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर साल भर बरसती रहे और आपको किसी से कर्ज ना लेना पड़े, तो धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर अवश्य जलाएं।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, 8वीं वस्तु है मिट्टी के दीपक। इस दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी के दीपक अवश्य खरीदने चाहिए और इनका आप तेल सहित बाती सहित दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, 9वीं वस्तु है माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप धातु की खरीदना चाहते हैं तो चांदी या सोने की भी मूर्ति खरीद सकते हैं। मूर्तियां खरीदते समय ये ध्यान अवश्य दें कि मूर्तियां दोनों अलग अलग हों और बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए और मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, 10वीं वस्तु जो है वो है कुबेर यंत्र। इस दिन आपको कुबेर यंत्र अवश्य खरीदना चाहिए। जहाँ कुबेर यंत्र होता है वहाँ कुबेर देवता के साथ लक्ष्मी जी भी वास करती हैं। उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना ही आपको करनी चाहिए। अगर आपके घर में किसी प्रकार का भी वास्तु दोष है तो कुबेर यंत्र लाने से वो दोष दूर हो जाता है और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। आप इस कुबेर यंत्र की विधिवत पूजा करें। आप एक माला कुबेर मंत्र की जाप कर सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य दिपते धन धान्य समृद्धि में देहि तापहे स्वाहा। दोस्तों, अगली वस्तु है पीतल की परात। अगर आप पीतल की परात घर में लाते हैं तो इसे बहुत ही सौभाग्यपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का आप खरीद सकते हैं। इस दिन आपको इनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आपको नए बर्तन और पूजा से संबंधित सामग्री भी खरीदनी चाहिए। दोस्तों, 13वीं वस्तु है पूजा की सामग्री और पूजा की किताब। दोस्तों, आपको पूजा से संबंधित सामग्री जैसे रोली, चावल, लौंग, घी, ये सभी जो भी वस्तु पूजा में शामिल होती हैं वह सभी अगर आप खरीद सकते हैं तो इस दिन खरीदें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी खरीदना चाहते हैं आप पूजा से संबंधित सभी सामान खरीदें। माँ लक्ष्मी इस दिन आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन, वैभव, लक्ष्मी सभी बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रदान करती हैं। इसलिए आप अपनी सामर्थ्य अनुसार बताई गई 13 चीज़ों को अवश्य खरीदें। अगर 13 चीज़ों को ना खरीद पाएँ तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके उतना खरीद कर घर लाएं और अपनी दीपावली को शुभ मनाएं। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।